नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति के अश्लेषा नक्षत्र में जाने पर उनका मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे मकर राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो बहुत लंबे समय से उच्च के चल रहे हैं 2 जून से, और पहले वो अपने नक्षत्र पुनर्वसु में थे, फिर शनिदेव के नक्षत्र पुष्य में, और अब वो परिवर्तन करने जा रहे हैं बुध देव के नक्षत्र अश्लेषा में। तो उनका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है तो उसके प्रभाव में अलग अलग तरह के चेंजेस आ जाते हैं। हालांकि उन्होंने अपना राशि चेंज नहीं की है, वो कर्क राशि में ही है। उन्होंने अपना भाव भी चेंज नहीं किया है, वो जिस भाव में जिसके जहाँ है कर्क राशि में वही है, लेकिन उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन किया है। लेकिन ये नक्षत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही रहस्यमयी है अश्लेषा नक्षत्र। इसीलिए इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मकर राशि वालों के किन क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो लग्न भाव है कुंडली का, इसमें 10 नंबर है। तो अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर है तो आपकी मकर लग्न है, और अगर 10 नंबर के साथ कहीं पे भी आपके चंद्रमा हैं तो आपकी मकर राशि है। और आपको मकर लग्न या मकर राशि दोनों ही तरीके से ये वीडियो देखना है, और फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मकर राशि वाले लोग होते कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो आप चिन्ह देख ही रहे हैं कि ये एक आगे से भेड़ जैसी या बकरी जैसी आकृति है, और पीछे से मछली जैसी है। आधा शरीर मछली का है और आधा शरीर भेड़ जैसा है। तो ये बहुत सुंदर, इनोसेंट, मछली बहुत प्यारी लगती है, सुंदर लगती है। तो बहुत प्यारे और आकर्षक लोग होते हैं मकर राशि वाले। और क्योंकि मछली है तो जल में भी सरवाइव कर लेंगे, और आगे से भेड़ है तो ये जमीन पे भी सरवाइव कर लेंगे। जल बकरी इनको कहा जाता है। वैसे इनका मगरमच्छ भी होता है। मगरमच्छ का भी वही काम होता है कि वो शांति से लेटे रहते हैं। वो जल में भी रह सकते हैं और वो धरती पे भी, पृथ्वी पे भी रह सकते हैं। दोनों जगह वो सरवाइव कर लेते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति कहीं भी कैसे भी हालात में सरवाइव कर लेता है। शांत होते हैं, आराम से लेटे हुए महसूस होते हैं सबको। किसी को इनकी कार्यशैली का पता ही नहीं चलता कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल शांत रह के ये अपने सारे कार्य कर लेते हैं। इतने समझदार होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, और बहुत आकर्षक भी होते हैं मकर राशि वाले। और काल पुरुष की कुंडली में ये दशम भाव के स्वामी होते हैं। मकर राशि 10 नंबर की राशि है, तो बहुत मेहनती होते हैं। धन कमाने के लिए ये बहुत बहुत मेहनत करते हैं। इनको आराम से कोई लेना देना नहीं होता। ये दिन रात मेहनत करते ही रहते हैं। तो इस तरह के मेहनती लोग होते हैं। और सबसे ज्यादा क्या होता है कि धैर्य वाले होते हैं, बहुत धैर्य रखते हैं। अपने काम के प्रति इतनी लगन होती है, धैर्य बना के रखते हैं। ये नहीं कि एक काम शुरू करा, नहीं हुआ तो फिर छोड़ दिया, दूसरा शुरू कर दिया। धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहते हैं लगातार। और ज्यादातर मकर राशि वाले क्या होते हैं कि शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, क्योंकि शनिदेव को शॉर्टकट अपनाना पसंद नहीं होता। शनिदेव की राशि है, और अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति करते हैं। चाहे इनके उत्तरदायित्व परिवार के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे अपने पर्सनल जीवन के लिए हो, अपनी जिम्मेदारियों से ये कभी नहीं भागते हैं। अपनी जिम्मेदारियां ये मकर राशि वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, और ये पूरी करते हैं उन जिम्मेदारियों को। यानी ये कुल मिला के शनिदेव के अच्छे गुण इनके अंदर होते हैं। तो इस तरह के शनि मकर राशि वाले लोग होते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें कि गुरु का जो परिवर्तन हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन, वो किस में हुआ है? बुध देव के नक्षत्र अश्लेषा में। अब सबसे पहले तो बुध देव का, वैसे तो मैं बताती रहती हूँ कि बुध का मतलब क्या है। बुध हमारी बुद्धि है, चतुराई है, ज्ञान है, व्यापार करने की विलक्षण बुद्धि उसमें होती है, हिसाब किताब है, पढ़ाई लिखाई है, डॉक्यूमेंट्स हैं, मैनेजमेंट है, और बैंक से संबंधित जितनी भी जॉब होती हैं, बैंकिंग क्षेत्र में जो कार्य होते हैं, वो सब इन्हीं के द्वारा होते हैं। मतलब
धन के हिसाब किताब रखने में ये बुद्धदेव माहिर होते हैं और अपने कार्यों को वाकपटु बहुत होते हैं और आमोद प्रमोद वाले, हंसमुख, खुशदिल, खुश मिजाज के लोग होते हैं। तो इनकी बुद्धि इतनी अच्छी होती है, ये किसी कार्य को लड़ झगड़ के नहीं अपना पूरा करवाते, किसी से मनवाते। ये अपनी बुद्धि की चतुराई से हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते अपने कार्य करवा लेते हैं सामने वाले से। लड़ाई झगड़े में इनको बिलीव नहीं होता है। ये क्या करते हैं, हर काम को एक प्लानिंग के साथ, एक सोच समझ के साथ, एक दूरदर्शिता के साथ, एक मतलब गहन अध्ययन के साथ करते हैं अपने सारे कार्यों को। तो इस तरह ये जो है बुद्धदेव होते हैं। और अब उनका नक्षत्र है अश्लेषा। तो अब हम अश्लेषा नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र का क्या स्वभाव है, क्या है। तो अश्लेषा नक्षत्र जो है, उसके अधिदेवता जो हैं वो शेषनाग हैं, जो पाताल लोक से संबंध रखते हैं। और शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु वो सोने की शैया है, भगवान विष्णु उस पर आराम करते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये भगवान से कितने जुड़े हुए हैं, चाहे शंकर भगवान है, चाहे विष्णु भगवान है, सबके साथ इनका संबंध होता है। इनका जो चिन्ह है वो कुंडली मारे हुए एक सर्प है। तो भगवान का विशेष आशीर्वाद इनको प्राप्त है। ये बहुत रहस्यमयी होते हैं और क्योंकि पाताल से जुड़े हुए हैं तो रहस्यमयी तो हैं, बहुत सारी गुप्त योजनाएं बनाने में ये माहिर होते हैं, गुप्त तरीके से काम करने वाले होते हैं। और इनका क्या होता है कि ये आकर्षक तो बहुत होते ही हैं, क्योंकि सर्प जो हैं अलग अलग किस्म के कितने कितने सुंदर लगते हैं, कैसी किसी की स्किन कैसी होती है, चमकदार, किसी की कुछ डिजाइन बना होता है, कोई प्लेन होते हैं। तो इस तरह से ये बहुत आकर्षक भी होते हैं, बहुत तीक्ष्ण इनका स्वभाव होता है। और ये सर्प क्या है, ये जो अश्लेषा नक्षत्र है ये कर्क राशि में ही तो शुरू होता है और कर्क राशि में ही ये पूर्ण हो जाता है। मतलब सिंह राशि में अश्लेषा नक्षत्र नहीं जाता है। इसका मतलब ये काम को कंप्लीट करना दर्शाता है। ये किसी भी काम को कंप्लीट करके तब आगे चलते हैं, क्योंकि एक ही राशि में कंप्लीट हो गए। दूसरा सर्प का स्वभाव क्या होता है, कैंचुली बदलना। तो कैंचुली बदलने का मतलब कि एक काम पूरा हो गया, मतलब फिर ये अपनी कैंचुली बदल लेते हैं और फिर नए काम की शुरुआत करते हैं। जैसे वो काम पूरा होता है फिर कैंचुली बदलते हैं। मतलब ये अपने जीवन में सब कई बार कैंचुली बदलते रहते हैं। आपने कई बार पढ़ी हुई भी मिलती है कि सर्प की कैंचुली बड़े काम की होती है। तो इस तरह से इनका स्वभाव होता है और सही समय पर ये सही जगह देखकर ये खड़े भी हो जाते हैं जब इनको लगता है कि यहाँ खड़ा होना है, यानी कि ग्रोथ को भी दर्शाता है। तो ये जो नक्षत्र है ये बहुत ही रहस्यमयी है। जैसे कुंडली मारे हुए सर्प इसकी वो है, तो जब कुंडली मार के सर्प बैठता है तो उसका केवल फन का सिरा फन दिखता है। हमें लगता है कि जो कि इसकी ताकत है फन में ही है, फन ही हिला रहा है, लेकिन उससे कई गुना जो इसकी शक्ति है वो इसके जो पूंछ वाला हिस्सा है ना, जिसको लपेट के बैठता है, उसमें होती है। इसलिए इसकी ताकत को कोई समझ नहीं पाता है। मतलब जितना हम उसके बारे में सोचते हैं उससे भी कई गुना बुद्धि और ताकत इसके अंदर, शक्ति छिपी होती है। तो इस तरह की ये इनका रहस्यमय स्वभाव होता है। हाँ, ये तो अच्छे प्रभाव तो इनके हैं ही हैं। इनका काम है सर्प का लपेटना, मतलब कहीं भी लिपट जाते हैं, यानी कि किसी को अपने प्रभाव में ले लेना। तो अश्लेषा नक्षत्र में जब ये होते हैं तो क्या होता है कि उस व्यक्ति के स्वभाव में, मतलब एक प्रभाव में लेने की वो वाणी में, बुध का नक्षत्र अश्लेषा, लिपटना उसका स्वभाव है। तो वाणी से लपेटना, अपने प्रभाव में सामने वाले को ले लेना, इस तरह की बातें करना, अपनी वाणी की चतुराई से, इतनी गहराई से बातें करना, इस ढंग से बातें रखना कि सामने वाला आपके प्रभाव में आए बिना नहीं रह सकता। तो ये तो इसके अच्छे गुण हो गए, लेकिन जैसे कि हर चीज के कुछ साइड वो भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव बातें होती हैं तो कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं। तो सर्प का जो ये जो पॉजिटिव था ये तो मैंने बता दिया। अब नेगेटिव ये है कि इसमें क्या है कि रहस्यमय इतने होते हैं कि अपनी बहुत सारी बातें जो छिपानी चाहिए, नहीं छिपानी चाहिए, सबको ही छिपा के रखते हैं। कई बार घर वालों से कुछ बातें बता देनी भी ठीक रहती हैं। अब हमने छिपा ली तो फिर उनका सहयोग कैसे मिलेगा। और दूसरी बात क्या होती है कि इनमें क्रोध होता है बहुत। सांप अपना बदला नहीं छोड़ता है, जब उसे क्रोध आ जाता है तो वो डंक में मार देता है, डस सकता है। अगर ये इसके विष से दवाइयां भी बनती हैं और इसके विष से कोई आदमी खत्म भी हो सकता है जहर पी के।
तो मतलब इसका सही ढंग से इस्तेमाल हो तो ये मेडिसिन है, मरे हुए को जिंदा कर दे, जो मरने जा रहा हो उसको बचा ले। और अगर इसका थोड़ा सा दुरुपयोग हो गया तो आदमी की जान भी जा सकती है, उसके लिए जान के लिए भी घातक हो गया। बहुत शंकालु होते हैं ये, यानी कि विश्वास जल्दी से सामने वाले पे नहीं करते हैं। तो कई बार व्यक्ति अपने ही परिवार को संदेह भरी दृष्टि से देखता है तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह के इनके साइड इफेक्ट होते हैं। देवताओं का, भगवान का इनको सानिध्य प्राप्त है और उनका आशीर्वाद भी इनको प्राप्त है। तो गुरु जब इनके नक्षत्र में जाएंगे तो अगर आप भगवान के सानिध्य में ज्यादा रहेंगे और आध्यात्म से ज्यादा जुड़े रहेंगे तो आपके लिए उतना ही इसका लाभ प्राप्त होगा। यानी किसी को गलत ढंग से मैनिपुलेट नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत प्रभावशील रहेंगे, पर आपको प्रभाव उतना ही डालना है जितना जरूरी है। ऐसा ना हो कि दूसरे का कुछ ज्यादा नुकसान हो जाए। तो बस इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए जो है इसका नक्षत्र का जो परिवर्तन है बहुत ही शुभ फल देगा। और हम चलते हैं कि आपके लिए कैसा रहेंगे गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में। तो गुरुदेव आपके अश्लेषा नक्षत्र में कहाँ आए हैं? आपकी कुंडली के 7th हाउस में, और ये उच्च के हैं। काफी समय से ये उच्च के चल रहे हैं। और मकर लग्न वालों के, क्योंकि गुरु केंद्र स्थान में उच्च के हुए हैं कर्क राशि में, तो ये एक हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो वैसे भी आपके लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन में है। और हंस नाम का राजयोग तो ये बना ही रहे हैं, साथ साथ इनकी सप्तम दृष्टि लग्न पे जारी है और नवम दृष्टि पराक्रम पे जारी है। और यहाँ पे शनि स्वयं बैठे हैं। आपकी राशि के मालिक कौन से हुए? शनि। यानी कि लग्न पे या राशि पे भी इनकी दृष्टि है, और राशि के स्वामी या लग्न के स्वामी लग्नेश पे भी इनकी दृष्टि है। तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। गुरु आपकी राशि को आया, आपके लग्न को भी देख रहे हैं और गुरु आपकी राशि के मालिक को भी देख रहे हैं। तो आपके ऊपर शुभ प्रभाव पूरा है इनका। गुरु सप्तम भाव में जब यहाँ आए हैं तो ये आए हैं बुध के नक्षत्र में। अब बुध कौन से 2 भावों के स्वामी? बुध एक तो बने आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी। इनकी तीसरी राशि मिथुन राशि कहाँ आई है? 6ठे भाव में। और एक राशि पड़ी आपके भाग्य भाव में, कन्या राशि। तो जब गुरु सप्तम भाव में आपके आए हैं तो इन पर बुध के, क्योंकि बुध के नक्षत्र में आए, एक तरह से आपके भाग्य के नक्षत्र में। बुध क्या है? भाग्य। भाग्य में बैठे ना उनकी राशि, भाग्येश के नक्षत्र अश्लेषा में ये गोचर कर रहे हैं। तो भाग्येश के नक्षत्र में चलना तो बहुत ही शुभ स्थिति है। भाग्य भाव के स्वामी के नक्षत्र में ये गुरु यहाँ पे आए हैं। जब भाग्य भाव के स्वामी में के नक्षत्र में आए तो भाग्य तो ये बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। जो कार्य अब तक आपके, जैसे कहते हैं ना कि दुर्भाग्यवश मेरा ये काम रह गया, भाग्य ने साथ नहीं दिया, ये काम रह गया, अब वो आपके कार्य भाग्य से बनेंगे। क्योंकि गुरु का ज्ञान तो है ही है, बुध की बुद्धि आपके साथ है ही, और साथ में उनके अश्लेषा नक्षत्र का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त है। और दूसरे बुध भाग्य स्थान के स्वामी भी बनते हैं। तो अब देवगुरु बृहस्पति कहाँ आए हैं? भाग्येश के नक्षत्र में। और यहाँ आकर ये स्थान है आपके व्यापार का, आपके दैनिक रोजगार का, आपके लाइफ पार्टनर का, और आपकी पब्लिक डीलिंग का। पब्लिक से जितने भी रिलेशन होते हैं, हाँ, वो सब यहाँ से होते हैं। तो जब गुरु यहाँ पर, अब ये नक्षत्र भी रहस्यमयी है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो रहस्यमयी नक्षत्र है और उसके अलग से तरीके हैं काम करने के। तो गुरु जब यहाँ व्यापार भाव में आएंगे तो क्या होगा कि व्यापार से संबंधित जो भी कुछ गड़बड़ कार्य थे, चल रहे थे अब तक, तो अब बुध के अश्लेषा नक्षत्र में होने से आप अपनी वाणी और बुद्धि की चतुराई और मैनेजमेंट से आप अपने वो सारे बिजनेस व्यापार से संबंधित जो भी बिगड़े हुए गड़बड़ कार्य थे उनको आप चेंज करेंगे और उनको अच्छे ढंग से कर पाएंगे, सही ढंग से। अगर आपको कुछ नए पार्टनर भी लेने पड़ेंगे इस समय पे तो वो भी आपके लिए अच्छे साबित होंगे। दाम्पत्य तो व्यापार आप अपना अगर रुका हुआ भी था या नहीं चल रहा था इस वक्त, तो अब व्यापार करवाने में तो बुध माहिर है, गुरु का ज्ञान, तो व्यापार अब आपका बढ़िया तरीके से शुरू हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी अगर कोई
गड़बड़ चल रही थी, अब तक कोई दिक्कत हो रही थी, तो उसको भी ये सुलझवा देंगे इस समय। क्योंकि मैंने बताया ना कि बुध अश्लेषा नक्षत्र में का मतलब है कि लपेटना, लिपटना। आपकी वाणी का प्रभाव इतना ज़्यादा रहेगा वो कि आप अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से सामने वाले को अपने प्रभाव अपने प्रभाव में ले लेंगे, अपने फेवर में कर लेंगे। मतलब उस सामने वाले को आपकी बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। इस ढंग से आपका समझाने का तरीका होगा। तो वो तरीका लाइफ पार्टनर के साथ भी होगा और वो तरीका बिजनेस पार्टनर के साथ भी होगा। जब वहां से कोई दिक्कत है तो आप उसको भी समझाने में, करने में सफल होंगे। तो दोनों जगह आपको फायदा मिलेगा इस तरह से। अब गुरु ये भाग्य से जुड़ गए, तो भाग्य से मतलब जो आपने नहीं सोचा था कि ये भी काम हो सकता है, क्योंकि भाग्य का भी समावेश हो गया ना इसमें, बुद्ध की बुद्धि तो है और भाग्य भी। तो बहुत सारे कार्य तो आपके भाग्य से ही हो जाएंगे कि आप सोचेंगे अरे मैंने तो इतना ही सोचा था पर ये तो और इतना अच्छा हो गया, या मैंने तो ये करना चाहा था पर ये भी हो गया। तो इस तरह से भाग्य आपके साथ जुड़ गया है। तो व्यापार क्षेत्र में आपको, क्योंकि ये भाव व्यापार का है, दाम्पत्य जीवन का है, विवाह का भी है ये भाव, केवल दाम्पत्य का उसका नहीं है। तो विवाह से संबंधित जिन चीजों पे आप बहुत देर से सोच समझ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि आगे बढ़े नहीं बढ़े, तो अब क्योंकि आप गहराई से समझ पाएंगे उन चीजों को। ये नक्षत्र क्या है? गहराई से समझने का, पाताल का नक्षत्र है, हर चीज को गहराई से समझने का। तो अब और ज्ञान, गुरु का ज्ञान, तो अब आप जो भी रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, विवाह तक पहुंचाना चाह रहे थे, उसको बहुत अच्छे से उसका गहराई तक जांच पड़ताल कर पाएंगे और उस रिश्ते के लिए या तो उसे छोड़ेंगे या आगे बढ़ेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही है, तो आप आगे बढ़ेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति जो हैं रोग भाव के भी स्वामी बने, भाग्य भाव के स्वामी नहीं बने, रोग भाव के नक्षत्र में भी है ये। रोग भाव के स्वामी बुध है ना, तो बुध के नक्षत्र में है तो रोग भाव का भी एक्टिव हो गया आपका, भाग्य भाव तो एक्टिव हुआ, साथ में रोग भाव भी एक्टिव हो गया। तो रोग भाव तो एक्टिव हुआ है, तो लेकिन गुरु नक्षत्र कौन सा है? अश्लेषा। तो रोग वगैरह बढ़ सकते हैं आपके, इलाज भी करवाना पड़ेगा आपको, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर क्या है कि आपको ऐसी दवाई मिल जाएगी, ऐसी औषधि मिल जाएगी जो जैसे पहले नहीं मिली थी, कि आप ठीक हो जाएंगे। मतलब आपको स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, तकलीफ हो सकती है लेकिन स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि ये भाव जो है केवल रोगों का ही नहीं है, शत्रुओं का भी है और ऋण का भी है। तो अगर आपके पास जैसे कर्जे लेने पड़ जाते हैं किसी काम के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, तो अब आप उनको बड़े समझदारी से, बुद्ध के मैनेजमेंट से और ज्ञान से, बड़े तरीके से सोच समझ के कि किस तरह से हमको इसकी किस्त भी सही ढंग से निकल जाए और हमारा अपने लिए भी बच जाए। इस तरह से आपके ये ऋण भी है, अब आप उतार पाओगे अपने जो भी आपने ले रखे। नया ऋण लेना चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा। और रही शत्रुओं की बात, तो शत्रु तो क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र थोड़ा ऐसा तो है ही रहस्यमयी, तो हो सकता है शत्रु आपके वर्क क्षेत्र में या कहीं कुछ गड़बड़ करें, लेकिन आपको उसका पता चल जाएगा, पता भी चल जाएगा और आप फिर उसको अपने प्रभाव में लेकर बुद्धि से, ज्ञान से या किसी भी तरीके से उसको दबा लेंगे। मतलब फिर वो आपसे शत्रुता भूल जाएगा, बोलेगा जी नमस्ते, मैं नहीं करूंगा, गलती होगी मुझसे। क्योंकि आपकी वाणी में इतनी जबरदस्त ताकत होगी, पावर होगी, गुरु का ज्ञान होगा। और सर की जो मैंने जितने भी अश्लेषा के नक्षत्र की जो विशेषताएं बताई कि किस किस तरह से वो क्या कर सकता है, सही टाइम पे सही फैसला, सही टाइम पे सही डिसीजन आप लेके खड़े होंगे, तो वहां शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो उनसे आपका पीछा छूट जाएगा। अब देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं और दृष्टियों में इनकी अमृत होता है। तो पहली दृष्टि होती है इनकी 5वीं दृष्टि, जो बुद्धि की दृष्टि पर होती है, जहां पे हम बुद्धि से काम ज्यादा लेते हैं। और दूसरी दृष्टि होती है बैलेंस की दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो होती है, वहां हमें बैलेंस के से चलना पड़ता है, बैलेंस करके। और जो 9वीं दृष्टि होती है वो उनकी बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो भाग्य की दृष्टि है, वहां से हमारा भाग्य बढ़ता है। और वो धर्म की दृष्टि है, धर्म भाग्य की, धर्म की, ज्ञान की, वहां से ज्ञान भी बढ़ता है। तो इस तरह की 9वीं दृष्टि जो होती है इनकी बहुत ही
महत्वपूर्ण होती है। 5वीं भी, 9वीं भी, 7वीं तो सभी की होती है। तो इनकी दृष्टि में अमृत है तो सभी जगह ये अमृत की वर्षा करते हैं। जहाँ-जहाँ अमृत की इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ से जो बुरी चीज़ें होती हैं उनका प्रभाव दब जाता है और जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो आपको मिलती हैं वहाँ से। तो इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 2, 3, 4, 5 लाभ भाव पे, इच्छाओं की पूर्ति के भाव पे। वहाँ मंगल देव की राशि है और गुरु और मंगल परम मित्र हैं आपस में। तो जब गुरुदेव की अमृत दृष्टि आपके लाभ और इच्छाओं के भाव पे पड़ेगी, तो आपकी क्या होगा? बड़ी-बड़ी इच्छाओं की, बड़े-बड़े लाभ की प्राप्ति ये करवाएँगे क्योंकि मित्र दृष्टि है वैसे भी और लाभ भाव पे है और अमृत दृष्टि है। तो आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से कुछ ऐसा कर लेंगे कि आपको ऐसे-ऐसे लाभ प्राप्त होंगे जो आपने नहीं सोचा था। मतलब आपको भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लाभ प्राप्त हो जाएँगे। चाहे आप उस बुद्धि को, ज्ञान को कहाँ लगाएँगे? व्यापार क्षेत्र में या अपने कार्य क्षेत्र में। आप कुछ ऐसा कर देंगे व्यापार में या कार्य में कि आपको उससे अच्छे-अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और इतने लाभ प्राप्त होंगे कि आपने उतना नहीं सोचा था। अब ये भाव भी जो है 11वां भाव बड़े भाई-बहन का भी है और हमारे सामाजिक सोशल स्टेटस का भी है और जो है मित्र मंडली का भी है। तो धन का लाभ कोई भी एक एक ऐसी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है जो मतलब आपने सोचा होगा अब तो ये पूरी होगी ही नहीं। आप भूल चुके कि अब इतना टाइम हो गया अब कहाँ पर लेकिन अब वो अचानक से पूरी हो जाएगी आपकी। अश्लेषा नक्षत्र तो अचानक से करने वाला है। आपके जो कार्य थे, जो किसी कारण से रुक गए थे, स्वास्थ्य खराब होने से या किसी भी वजह से, अब स्वास्थ्य भी आपका ठीक हो जाएगा। तो वो रुके हुए कार्य अब वर्क क्षेत्र में जो भी थे वो कंप्लीट होंगे आपके और कंप्लीट ही नहीं होंगे। जैसे सर्प कैंचुली बदलता है, मैंने बताया ना सर्प के बारे में, ऐसे ही पुराने काम कंप्लीट करने के बाद में नया काम आप स्टार्ट भी करेंगे। आपका जो उत्साह है, वो बढ़ा-चढ़ा होगा कामों के लिए इस समय। आपकी आपको खुद ऐसा अपने अंदर महसूस होगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे अंदर तो बहुत हिम्मत है। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा था? और ये अश्लेषा नक्षत्र क्या है कि ये पिछले पूर्व जन्मों के अधूरे कर्म का भी होता है। यानी कि पिछले जन्म में जो आप अधूरे कर्म छोड़ के आए थे, वो ही कर्म आपके सामने आगे आते हैं और उनको आप पूरा करते हैं। तो कोई ऐसे कार्य क्षेत्र में या व्यापार में कोई ऐसे कार्य आप कर सकते हैं जो आपने पहले नहीं करा था, लेकिन अचानक से वो कार्य आपने कर लिया और आपको ऐसा अचंभा हुआ कि मैंने इतनी कुशलता से कार्य पूरा कर लिया जबकि मुझे तो ये आता ही नहीं था कि मैं इतने अच्छे ढंग से इसको कर सकता हूँ। तो कुछ कार्य आपको ऐसे लगेंगे कि आपने वो पहले भी कर लिए हैं, जबकि आपने वो करा नहीं और जब वो आपको मिलेगा तो बड़े अच्छे ढंग से आप उसको कर पाएँगे। तो इस तरह से मकर राशि वालों जो कार्य क्षेत्र में कुछ आपका थोड़ी दिक्कत चल रही थी किसी भी वजह से, वो अब वहाँ पे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। अब आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आप काम को अच्छे ढंग से कर पाएँगे और उसके लाभ आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। कई सारी इच्छाएँ आपकी वहाँ पे पूरी होंगी, वो इच्छाएँ आपकी व्यापार से संबंधित हो सकती हैं, कार्य क्षेत्र से, नौकरी से संबंधित क्योंकि ये भाव जो है ना, जिसमें बुध है, ये नौकरी का भी है, कॉम्पिटिशन का भी है। तो नौकरी कोई नई नौकरी चाह रहे हैं तो नौकरी लग सकती है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही थी, बहुत दिन से आप सोच कोशिश कर रहे थे तो वो अब मिल जाएगी क्योंकि अब तो आपके गुरु जो है अश्लेषा नक्षत्र में चल रहे हैं, बुद्धि के नक्षत्र में चल रहे हैं और अश्लेषा तो मैंने आपको पहले से बहुत अच्छे से बताया है कि क्या-क्या कर सकता है। सही अवसर आने पे सर्प खड़ा हो जाता है, यानी कि ग्रोथ। तो आप बहुत सोच समझ के ऐसे-ऐसे कार्य करेंगे कि उसमें आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी आपको अपने कार्यों में। तो नई जॉब लग सकती है, कॉम्पिटिशन जो है, जो आप कॉम्पिटिशन किसी के साथ जो भी हो रहा था कॉम्पिटिशन, उसमें आप सफल हो सकते हैं कॉम्पिटिशन। कोई अचानक से ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकती है, मतलब कोई हिडन छिपी हुई, जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था। तो कार्य व्यापार में ये आपको इस समय आपके कार्य व्यापार में सफलता तो देंगे, पूर्ण भी कराएँगे, नया कार्य भी स्टार्ट करा देंगे और ग्रोथ भी देंगे आपको। इस तरह से आपकी इच्छाएँ, आकांक्षाएँ पूरी करवाएँगे ये। वो
इच्छा आकांक्षाएं जो हैं जहां जहां से जुड़े हुए हैं वहां से पूरी हो सकती है। या तो कोई आप बीमार थे वो ठीक हो गए, आपके मुकदमे वकदमे चक्कर वो ठीक हो गए, उससे लाभ प्राप्त हो गया। और या संतान से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित कोई आपकी इच्छा आकांक्षा थी, या आपकी विदेश जाने से संबंधित, क्योंकि ये भाव विदेश का भी है, उससे संबंधित इच्छा पूरी हुई। या आपको कोई मतलब पिता का सहयोग या बड़े उच्च अधिकारियों का सहयोग ऐसा मिल गया कि जो पहले आपको नहीं मिल रहा था, और अब आपको अचानक से उनका सहयोग मिल के आपकी कुछ बहुत अच्छा मान सम्मान बढ़ा, प्रशंसा हुई, उस तरह की आपकी इच्छा पूरी हुई। तो इस तरह कोई भी ऐसी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है जो आप सोच रहे थे कि अब क्या पूरी होगी, लेकिन वो अचानक से पूरी हो जाएगी। अब गुरुदेव की जो है पहली दृष्टि के बारे में तो मैंने बताया, संतान से संबंधित हो सकती है, एजुकेशन से संबंधित हो सकती है, और पार्टनर से संबंधित हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर से संबंधित भी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। कुछ उसने ऐसा अच्छा कर दिया हो कि आपको बड़ी खुशी हुई हो। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि जा रही है वो स्वयं आपके ऊपर जा रही है, आपकी राशि पे, आपके लग्न पे, यानी कि आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, वहां जा रही है। तो अगर पहले गुरु अस्त भी हो गए थे बीच में, तो अस्त का अब ये उदय भी हो गए हैं, और अब अश्लेषा 19 तारीख से अश्लेषा नक्षत्र में भी आ गए हैं। तो बीच में जब ये अस्त रहे थे तो काफी मतलब हो सकता है कि आप अपना ध्यान ठीक से ना रख पाए हों, या आपको स्वयं से संबंधित जो भी कुछ परेशानी थी, आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी, या आपका कार्य ठीक से नहीं कर पा रहे थे, मतलब जो भी आप अपने में चेंज करेंगे, सुधार करेंगे, अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे, अपने बारे में आप सोचेंगे, क्योंकि गुरु की अमृत दृष्टि जा रही है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब था तो वो ठीक हो जाएगा, और आपके मन में, दिमाग में जो उदासीनता चल रही थी वो आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगा, और आपको एक गुरु जो है एक नई, जैसे क्योंकि बुद्ध की बुद्धि अब आपके अंदर, मतलब आपका दिमाग थोड़ा स्ट्रांग होगा, और आप बढ़िया अच्छा सोच पाएंगे, अच्छे डिसीजन, अच्छे फैसले आप ले पाएंगे अपने बारे में भी और अपने कार्य क्षेत्रों के बारे में भी, क्योंकि आपके ऊपर गुरु की अमृत दृष्टि डाल रही है। तो जो आप गलती कर रहे थे खाने में, पीने में, या किसी काम को करने में, उनमें अब आप सुधार करेंगे, वहां आपका बहुत बड़ा सुधार आपका होने वाला है। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। दूसरे, अब आप धन से संबंधित, क्योंकि गुरु की दृष्टि आप पे है, आप लग्न है, तो करोगे तो आप ही सब कुछ ना। तो धन से संबंधित, परिवार से संबंधित आपके अच्छे विचार, अच्छे आइडिया आपके दिमाग में इस समय आएंगे कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। आप अंदर से आंतरिक रूप से अपने को स्ट्रांग महसूस करेंगे कि मैं अब, ये मैंने पहले नहीं सोचा था, अब मैं ऐसा करूंगा, मैं ये चेंज कर लूंगा, वो चेंज कर लूंगा, और इस तरह से मेरे सब काम ठीक हो जाएंगे, और वो हो जाएंगे ठीक इस तरह। अब इनकी देवगुरु की जो दृष्टि जाएगी नवम, वो जारी आपके पराक्रम भाव पे, और ये आपके यहाँ पे शनिदेव आपकी राशि के, यानी कि आपके लग्न के स्वामी भी यही बैठे हैं, तो उनको भी ये देख रहे हैं। तो ये डबल आपको एक तरह से बेनिफिट मिल गया। ये भाव जो है ये पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, छोटी यात्राओं का है, और हमारे साहस, पराक्रम का, और हिम्मत का, और वाणी की दक्षता का, कम्युनिकेशन का। और गुरु तो खुद ज्ञान है, और बुध के नक्षत्र में है, और काल पुरुष की कुंडली में ये बुध यहाँ के स्वामी बनते, तीसरी राशि आती है। तो जब इस घर को गुरु देखेंगे तो आपकी जो वाणी है वो प्रभावशाली तो पहले से भी थी, लेकिन बुध की अश्लेषा नक्षत्र वाली बुद्धि भी उसमें आ जाएगी, यानी कि वाणी बहुत ज्यादा, अश्लेषा नक्षत्र का मैंने मतलब बताया कि प्रभाव में लेना, अपने प्रभाव में लेना, और मतलब मेडिसिन भी है, एक औषधि भी है, उसमें भी डलता है इनका विष, और आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ये आध्यात्मिक बनाना, सब करना। तो यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों से या पड़ोसियों से अगर कोई रिलेशन गड़बड़ चल रहे थे, तो वो तो सबसे पहले तो ये उसको ठीक करवाएंगे अपनी वाणी की चतुराई से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से। दूसरे, अगर आपका प्रोफेशन, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र तो रिसर्च का है, अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं,
या ऑकल्ट से संबंधित आपके कार्य हैं, या गुप्त एजेंसियों से संबंधित कार्य आपके हैं, या आपका जो है कोई मतलब हिडन वर्क ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी। और तो और या आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं, या आपका बोलने से संबंधित मीडिया हैं, कोई भी संचार साधन है, आप वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं, या आप विदेश की कंपनियों से जुड़े हुए हैं, वहाँ विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो इस समय आपको ये बहुत लाभ गुरु यहाँ पे देंगे। नए-नए विचार, नए-नए आइडियाज़, क्योंकि ये आपके स्किल का भी है, आपकी स्किल भी खूब बढ़ी-चढ़ी होगी इस समय। आप उसमें भी चेंज करेंगे कुछ नए-नए, आपके दिमाग में इस समय मतलब ज्ञान तो आपका बढ़ा हुआ होगा, कुछ ना कुछ लर्न करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे नया आप इस समय, और उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे रिलेशन आप चाहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से वो ठीक आपके होंगे रिलेशन। आप कर सकते हैं, इस समय आपका जो पोटेंशियल है वो ऐसा रहेगा कि आप चीज़ों को, बिगड़ी हुई चीज़ों को भी अपने फ़ेवर में कर सकते हैं। अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी चतुराई के आधार पर और अपने ज्ञान के आधार पर। और जितना सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा भी है। हर एक राशि वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु क्या है, वो ज्ञान है। और वो कहते हैं कुछ नया पढ़ते रहो, सीखते रहो और दूसरों को बाँटते रहो। और बुद्ध बुद्धि है। और अश्लेषा नक्षत्र का मैंने आपको अभी-अभी बताया ही है इतना सारा कि अश्लेषा नक्षत्र में क्या-क्या होता है। तो आप हो सकता है चुपचाप गुप्त तरीके से कोई पढ़ाई कर रहे हों, गुप्त तरीके से कोई योजना बना रहे हों, और वो योजनाओं को सही समय पे आके आप क्रियान्वित करेंगे किसी भी काम में, जिसमें भी आप करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की आपका जो एनर्जी है, वो बहुत ही अच्छी जगह पे, अच्छे तरीके से, सही समय पे आप उसको यूज़ करेंगे। अब गुरु जो हैं, वो एजुकेशन के कारक तो है, होते होते ही हैं। दूसरे क्या हैं कि ये यहाँ इनकी जो एक राशि है, वो खर्च और लाभ के भाव में भी पड़ी है। एक राशि तो तीसरे भाव में है और एक राशि खर्च के और यात्राओं के भाव में पड़ी है। तो ये छोटी यात्राओं का भाव होता है और ये लंबी दूरी की यात्राएँ होती हैं, और यहाँ से भी लंबी दूरी की यात्राएँ दिखाते हैं और ये भी लंबी दूरी की यात्राएँ हैं। तो जब गुरु की दृष्टि, यहाँ के तो लंबी यात्राओं के तो ये मालिक बन के ही बैठे हैं और यहाँ पे इनकी दृष्टि है। तो इस समय में मकर राशि वालों, आपकी छोटी यात्राएं भी जो देश के अंदर होंगी और बड़ी यात्राएं जो विदेशों में होंगी, वो भी जरूर होंगी। वो यात्राएं कैसी हो सकती हैं? वो यात्राएं, जैसे आपकी इच्छा थी बहुत दिन से हमें घूमने जाना है, क्योंकि मानसिक इच्छाओं की पूर्ति दिखा रहे, तो इच्छा पूर्ति के लिए भी हो सकती है। वो यात्राएं, क्योंकि धर्म के जो ग्रह बने हैं ना, बुध भाग्य के और धर्म के, उसके नक्षत्र में गुरु हैं, तो वो यात्राएं जो हैं धार्मिक भी हो सकती हैं। उच्च शिक्षा से संबंधित हो सकती हैं, कुछ उच्च शिक्षा लेने जा रहे हों। इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वर्क क्षेत्र से हो सकती हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो सकती हैं। विदेश घूमना आपकी इच्छा थी, विदेश में आप सेटल होने की इच्छा थी, या विदेश में आपकी जॉब करने की इच्छा थी, पढ़ने की इच्छा थी, तो वो सब इच्छाएं आपकी इस समय गुरुदेव पूरा करेंगे। यानी कि खर्चे आपके होंगे, अच्छी जगह होंगे, शुभ जगह पे होंगे, और वो उनके आपको फायदे मिलेंगे। एजुकेशन से आपको लाभ, संतान से आपको, क्योंकि संतान के कारक हैं गुरु और केंद्र में बैठे हैं, तो संतान से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उनके बारे में आप सोचेंगे, संतान के बारे में कि क्या करना है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे विकास के लिए, उनकी अच्छी एजुकेशन पे आप ध्यान देंगे। रिलेशन, जो ये भाव रिलेशन का भी है, तो गुरु केंद्र में है, तो रिलेशन आप जिनसे खराब हो गए थे उनसे आप सुधार पाएंगे, अश्लेषा नक्षत्र में है। और जो रिलेशन अच्छे होंगे, जो छोड़ने होंगे आप छोड़ देंगे, क्योंकि बुद्धि इतनी तेज रहेगी। और जो रिलेशन अच्छे हैं वो आगे बढ़ेंगे, जीवन में चलते रहेंगे आपके। इस समय गुरु रिलेशन के भाव में बैठे हैं, अश्लेषा नक्षत्र में है, तो इतना जरूर है कि ये यहाँ भी, जैसे मान लिया दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो या तो आप उसको मतलब उसमें कोई चेंज आ जाएगा, या तो आप उसको सुधार लेंगे, और अगर आपको लगेगा ये काम का नहीं है तो आप उसको छोड़ देंगे। ये यहाँ पे होगा। तो इस तरह मकर राशि वालों,
देवगुरु बृहस्पति का ये जो अश्लेषा नक्षत्र में गोचर है, ये आपके कार्य व्यापार को बढ़ाएगा, आपके साहस पराक्रम को बढ़ाएगा, आपका अपना स्वयं का भी विकास करेगा, स्वयं में आप चेंज लाओगे, अच्छे वाले चेंज, गुड चेंज, जो मतलब आप अपनी सेहत पे भी ध्यान देंगे, आप अपने खाने-पीने पे भी ध्यान देंगे, मेडिटेशन, योगा, वॉकिंग, जॉगिंग जो भी है, उस पे आप ध्यान देंगे इस समय। और आपकी इच्छाओं की पूर्ति ये नक्षत्र करने आ रहा है, क्योंकि जो भी आपके इनकम्प्लीट वर्क थे, अब ये अश्लेषा नक्षत्र उन कार्यों को पूरा कराएंगे और उसमें ग्रोथ देंगे और नए कार्य की शुरुआत भी ये कराएंगे। एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा नया कार्य भी कंप्लीट कराएंगे। दूसरा अभी क्या हो सकता है कि मैंने पहले भी बताया है कि ये रहस्यमयी नक्षत्र हैं और गुप्त भाव से जुड़े हुए हैं, जहां हमारे गुप्त रिलेशन हैं या हमारी गुप्त बातें जो हम खुद भी छिपा के रखते हैं। बहुत सारे हर आदमी के जीवन में कुछ ऐसी गुप्त बातें होती हैं जो वो चाहता है कि किसी के सामने ना आए। लेकिन ये समय ऐसा है कि चाहे वो गुप्त रिलेशन है, चाहे वो गुप्त बातें हैं, वो सामने आ सकती हैं। तो आपको संभल के रहना है और आपके सामने दूसरों की भी गुप्त बातें, कि जैसे कोई गुप्त रूप से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था कार्य क्षेत्र में या व्यापार क्षेत्र में या आपके लाइफ में, कहीं भी पर्सनल लाइफ में, तो परिवार में, तो आपको उसका भी पता आपको चल जाएगा। यानी कि गुप्त रहस्य इस समय पे उजागर होंगे। तो कुल मिला के बात यह है मकर राशि वालों कि आपके लिए नक्षत्र में गुरु का गोचर अच्छा है, काफी अच्छा है, काफी अच्छा क्या, खूब अच्छा है। हंस नाम का राजयोग भी है, पूरी तरह अच्छा है। लेकिन वो जो मैंने बताया कि एक तो आपके इस समय धार्मिक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अश्लेषा नक्षत्र सर्प का है और वो खुद भी भगवान से जुड़े हुए नक्षत्र हैं, तो उनसे और आक्रामक भी बहुत होते हैं, बदला लेने की भावना बहुत होती है। तो अगर वो गुस्से में आ गए तो उनसे कौन बचा सकता है? भगवान ही, भगवान की शरण में जाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि इस समय मैं कहती हूँ हर राशि वालों को भोलेनाथ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो सर्प भी प्रसन्न होते हैं। वो हमारा खराब नहीं करते, फिर अच्छा ही करते हैं, मतलब एक तरह से फेवर में करते हैं। तो एक तो इस समय जो है आपको किसी को जरूरत से ज्यादा मैनिपुलेट नहीं करना है, और क्योंकि और दूसरा भगवान के सानिध्य में, ईश्वर के सत्ता में विश्वास रखना है कि सब कुछ है वो ईश्वर है, हम ईश्वर से बड़े नहीं हैं। इसीलिए किसी के साथ छल कपट बिल्कुल करने की सोचना नहीं चाहिए। अपने कार्य सही होने चाहिए, लेकिन दूसरे का बिगाड़ के सही नहीं होना चाहिए। या अगर हम गलत ढंग से उसको लेना चाह रहे हैं, हमारा वहां हक भी नहीं बनता, तो वो गलत है। कि हम कई बार सोचते हैं ना हम होशियार, हम तो ऐसे भी निकाल लेंगे, लेकिन वो गलत ढंग से गलत कार्य नहीं करना है। यही एक सबसे जरूरी बात है इसमें। अगर आप सही रास्ते पे अपने ढंग से आगे चल रहे हैं, तो ये आपको बहुत तरक्की गुरु अश्लेषा नक्षत्र में देख के जाएंगे। नए नए कार्यों की भी शुरुआत आपको करवाएंगे। और हमारी भगवान से प्रार्थना है, भोलेनाथ से, भगवान विष्णु भगवान से, कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें और आप हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे आगे चलते रहें, जैसे कि आपकी नेचर है, स्वभाव है मकर राशि वालों। आपका तो स्वभाव ही मतलब एक अलग ढंग से काम करने का है। शॉर्टकट आप अपनाने वाले नहीं हैं। बहुत चरित्रवान ऐसे लोग होते हैं, बड़े तरीके से सही ढंग से कार्य करते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके जीवन में खूब मंगल हो, खूब तरक्की हो, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत